आइए अब जानते हैं कि विरोधी सट्टा बाजार की सर्वे प्रथम चरण की 30 सीटों पर किसको कितनी सीटें दे रही है। सभी 30 सीटों पर समीकरण समझने के लिए देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। शुरुआत करते हैं पूर्वी मेदिनीपुर पार्ट फर्स्ट की सीट पतासपुर से। राष्ट्रीय विरोधी सट्टा बाजार के अनुसार पतासपुर सीट बीजेपी के खाते में जा चुकी है, क्योंकि पूर्वी मेदिनीपुर पार्ट फर्स्ट की 7 सीटों पर शुभेंदु अधिकारी और उनके परिवार का अच्छा खासा दबदबा है, जिसका बीजेपी को पूरा फायदा मिलता हुआ साफ साफ सट्टा बाजार की सर्वे में दिखाई दे रहा है। अगली सीट कांति उत्तर की चर्चा करें तो ये भी पूर्वी मेदिनीपुर पार्ट फर्स्ट की ही सीट है, जो कहीं ना कहीं बीजेपी के खाते में सट्टा बाजार डाल चुका है, और कारण वही शुभेंदु अधिकारी और उनके परिवार का कांति उत्तर सीट पर अच्छा दबदबा होना, जिसका भारतीय जनता पार्टी है वो भरपूर फायदा उठा रही है। सट्टा बाजार की सर्वे ने बीजेपी के खाते में ये सीट डाल दी है। अगली सीट बागबनपुर की बात करें तो ये भी बीजेपी के खाते में गई, क्योंकि पूर्वी मेदिनीपुर पार्ट फर्स्ट की सीट है और कारण वही रहेगा, शुभेंदु अधिकारी और उनके परिवार का दबदबा। अगली सीट खेजूरी की चर्चा करें तो ये भी सट्टा बाजार की सर्वे ने बीजेपी के खाते में डाल दी है, और बताया जा रहा है कि अच्छे वोटों के अंतर से यहां पर हार जीत है वो बीजेपी के बीच में हो सकती है। अगली सीट कांति दक्षिण की बात करें तो ये भी सट्टा बाजार की सर्वे ने बीजेपी के खाते में डाल दी है, क्योंकि ये भी पूर्वी मेदिनीपुर पार्ट फर्स्ट की सीट है जहां पर शुभेंदु अधिकारी का दबदबा है। इसके अलावा अगली सीट रामनगर की चर्चा करें तो ये भी फ्लोर सट्टा बाजार के व्यापारियों ने बीजेपी के खाते में डाल दी है। बीजेपी यहां पर कमल खिलाने में कामयाब होगी। और पूर्वी मेदिनीपुर की अंतिम सीट ईगरा की चर्चा करें तो ये भी फ्लोर सट्टा बाजार की सर्वे ने बीजेपी को ही दी है, क्योंकि फ्लोर सट्टा बाजार के व्यापारियों ने जो सर्वे किया है और ईगरा सीट के ऊपर जो वोटिंग परसेंटेज हुआ है, इसके अलावा शुभेंदु अधिकारी और उनके परिवार का जो दबदबा रहा है, उसी के चलते राष्ट्रीय फ्लोर सट्टा बाजार के व्यापारियों ने ईगरा सीट है वो बीजेपी की झोली में डाल दी है। बीजेपी यहां पर कमल खिलाती हुई साफ दिखाई दे रही है। अगली सीट दांतन की बात करें पश्चिमी मेदिनीपुर की, तो यहां पर टीएमसी की जीत है वो सट्टा बाजार की सर्वे में साफ साफ दिखाई दे रही है। अगली सीट न्याग्राम की बात करें जो झारग्राम जिले की है, तो यहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में टक्कर रहने वाली है। कांग्रेस के गठबंधन और बीजेपी के बीच में यहां पर कड़ी टक्कर है वो देखने को मिल सकती है। अगली सीट गोपी वल्लभपुर की चर्चा करें तो यहां पर बीजेपी और टीएमसी के बीच में टक्कर रहेगी, ये साफ साफ सर्वे में दिखाई दे रहा है। अगली सीट झारग्राम की बात करें तो यहां पर टीएमसी को जीत मिल सकती है, इस तरह का अनुमान सट्टा बाजार के सर्वे में लगाया गया है। फ्लो सट्टा बाजार के अनुसार झारग्राम सीट है वो ममता दीदी की झोली में डाल दी गई है। अगली सीट केसरिया की चर्चा करें तो यहां पर भी टीएमसी को सफलता मिलने का अनुमान राष्ट्रीय फ्लो सट्टा बाजार की सर्वे में लगाया गया है। केसरिया सीट है जो पश्चिमी मेदिनीपुर की सीट है पार्ट फर्स्ट की, और यहां पर टीएमसी है वो जीत दर्ज करती हुई साफ साफ सट्टा बाजार की सर्वे में दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगली सीट खड़गपुर की चर्चा करें तो राष्ट्रीय फ्लोर सट्टा बाजार ने खड़गपुर सीट पर बीजेपी का कमल खिलता हुआ दिखाया है। सट्टा बाजार की सर्वे ने बीजेपी की झोली में ये सीट डाल दी है। अगली सीट गरबेटा की चर्चा करें तो यहां पर टीएमसी की जीत है वो सुनिश्चित हो चुकी है। सट्टा बाजार की सर्वे अनुसार पश्चिमी मेदिनीपुर पार्ट फर्स्ट की गरबेटा सीट है वो टीएमसी के खाते में जा चुकी है। अगली सीट सालबोनी की चर्चा करें तो राष्ट्रीय फ्लोर सट्टा बाजार ने सालबोनी सीट बीजेपी के खाते में डाल दी है। पश्चिमी मेदिनीपुर पार्ट फर्स्ट की सीट है सालबोनी। अगली सीट मेदिनीपुर जिले की बात करें तो ये भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में डाल दी गई है। फिलहाल मेदिनीपुर सीट है वो खाली पड़ी है, यहाँ पर विधायक जी का इस्तीफा हो चुका है और बीजेपी के खाते में जा चुकी है। इसके अलावा बीनपुर सीट की बात करें तो ये झारग्राम इलाके की सीट है। यहाँ पर कांग्रेस के गठबंधन और टीएमसी के बीच में कड़ी टक्कर होने का अनुमान राष्ट्रीय फ्लोर सट्टा बाजार लगा चुका है। बीनपुर सीट पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी है वो टक्कर में नहीं है, लेकिन सट्टा बाजार की सर्वे के अनुसार कांग्रेस और टीएमसी दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला हो सकता है। इसके अलावा अगली सीट बंदवान की चर्चा करें जो पुरुलिया की सीट है, यहाँ पर कहीं ना कहीं टीएमसी का विरोध काफी ज्यादा है और सट्टा बाजार की सर्वे ने बीजेपी के खाते में बंदवान सीट डाल दी है। इसके अलावा बलरामपुर सीट भी बीजेपी के खाते में सट्टा बाजार की सर्वे अनुसार जाती हुई दिखाई दे रही है। ये भी पुरुलिया जिले की सीट है जहां पर ममता दीदी का विरोध काफी ज्यादा है। इसके अलावा बागमुंदी सीट की चर्चा करें तो ये भी बीजेपी के खाते में जा चुकी है। बागमुंदी सीट भी पुरुलिया की ही सीट है और पुरुलिया की सभी 9 सीटों के ऊपर ममता दीदी का खूब सारा विरोध है, जिसका भारतीय जनता पार्टी फायदा उठा रही है। इसके अलावा जयपुर सीट की चर्चा करें तो यहाँ पर बीजेपी और अन्य के
बीच में टक्कर रहने वाली है। जयपुर सीट पर टीएमसी के उम्मीदवार का जो पर्चा है वो रद्द हो गया था, अन्य को उनका समर्थन है। इसके अलावा पुरुलिया सीट की चर्चा करें तो ये भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी और पहले से ही पुरुलिया सीट पर भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक हैं। जिस तरह से 2020 में इस्तीफा देने के बाद में सीट खाली होने के बाद में रीचुनाव हुए थे तो उसमें बीजेपी ने प्रचंड जीत दर्ज की थी। इसके अलावा मन बाजार की चर्चा करें तो मन बाजार भी पुरुलिया क्षेत्र की सीट है, जहां पर सट्टा बाजार की सर्वे अनुसार भारतीय जनता पार्टी है वो कमल खिलाती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। पुलिस सट्टा बाजार ने मन बाजार सीट बीजेपी के खाते में डाल दी है। इसके अलावा काशीपुर सीट की चर्चा करें तो पुलिस सट्टा बाजार ने काशीपुर सीट भी बीजेपी के खाते में डाल दी है और ये भी पुरुलिया जिले की ही एक सीट है। इसके अलावा पाड़ा सीट भी राष्ट्रीय पुलिस सट्टा बाजार ने बीजेपी के खाते में डाल दी है। पाड़ा सीट एससी रिजर्व है, यहाँ पर राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे अनुसार भारतीय जनता पार्टी है वो अपना कमल खिलाती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। पुरुलिया की ही ये अगली सीट है। इसके अलावा रघुनाथपुर की चर्चा करें तो ये भी पुरुलिया जिले की सीट है, एससी रिजर्व है, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमल खिला रही है। पुलिस सट्टा बाजार ने बीजेपी के खाते में रघुनाथपुर सीट डाल दी है। इसके अलावा सालतोरा की चर्चा करें जो एससी रिजर्व है, यहाँ पर कांग्रेस की जीत पक्की मानी जा रही है। पुलिस सट्टा बाजार के अनुसार कांग्रेस को ये पहली सीट मिली है जो पूर्ण रूप से कांग्रेस की है। इसके अलावा छांटना सीट की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी है वो कमल खिलाती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। बांकुरा जिले की ये सीटें हैं और जिस तरह से टीएमसी और ममता सरकार का जो विरोध हो रहा है उसका भारतीय जनता पार्टी इन सीटों पर खूब सारा फायदा उठा रही है। इसके अलावा अगली सीट रानीबंद की चर्चा करें जो बांकुरा क्षेत्र की है, वो भी पुलिस सट्टा बाजार की सर्वे ने भारतीय जनता पार्टी के खाते में डाल दी है। बीजेपी यहां पर कमल खिलाएगी। अगली और अंतिम सीट रायपुर की चर्चा करें तो ये भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा चुकी है। भारतीय जनता पार्टी सट्टा बाजार की सर्वे अनुसार साफ साफ यहां पर कमल खिलाती हुई दिखाई दे रही है। प्रथम चरण की 30 सीटों के गणित को आसान भाषा में समझें तो कांग्रेस के गठबंधन को सिर्फ एक ही सीट पर जीत मिलने के अनुमान लगाए गए हैं और वो है सालतोरा। इसके अलावा टीएमसी को इस बार 4 सीटों पर ही जीत मिलने के अनुमान प्रथम चरण में लगाए गए हैं और भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे ने 21 सीटों पर जीत दर्ज की है। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी प्रथम चरण की 30 सीटों में से 21 सीटों पर कमल खिलाएगी। इस तरह का अनुमान राष्ट्रीय पुलिस सट्टा बाजार की सर्वे में लगाया गया है और इसके कई कारण हैं। पहला तो यही कि शुभेंदु अधिकारी और उनके परिवार का जो दबदबा होना, इसके अलावा मतुआ समुदाय का मोदी सरकार को खुला समर्थन होना, जिसकी वजह से 21 सीटों पर जीत दर्ज होगी। इसके अलावा टीएमसी और कांग्रेस के बीच में एक सीट ऐसी है जहां पर कड़ा मुकाबला होगा, टक्कर होगी। इसके अलावा बीजेपी और कांग्रेस के बीच में भी एक सीट पर कड़ा मुकाबला होने का अनुमान राष्ट्रीय पुलिस सट्टा बाजार की सर्वे और उनके व्यापारियों द्वारा लगाया गया है। इसके अलावा बीजेपी और टीएमसी के बीच में भी सिर्फ एक ही सीट पर कड़ा मुकाबला होगा। अन्य सभी सीटों पर एक तरफा हार जीत होने की बात राष्ट्रीय पुलिस सट्टा बाजार की सर्वे है वो बोल रही है। इसके अलावा एक जयपुर सीट पर है जो टीएमसी का अन्य को समर्थन है, क्योंकि वहां पर टीएमसी के उम्मीदवार का पर्चा रद्द हो गया था। वहां पर बीजेपी और अन्य के बीच में कड़ा मुकाबला होने का अनुमान है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बीजेपी को इन प्रथम चरण की 30 सीटों पर अच्छी बढ़त मिली है और 21 सीटों पर एक तरफा जीत है वो भारतीय जनता पार्टी की साफ साफ दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर के मोदी फैक्टर बीजेपी के लिए काफी ज्यादा काम आ चुका है। जैसा कि आपने देखा, पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव के फर्स्ट फेज में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलते हुए साफ साफ दिखाई दे रही है। टीएमसी जिसका 2016 में 27 सीटों पर कब्जा था, आज वो पूरी तरह से पिछड़ चुकी है। कांग्रेस के गठबंधन को पश्चिमी बंगाल की जनता पूरी तरह से ठुकरा चुकी है, जिसका पूरा घाटा सीधे तौर पर 136 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस को पूरे हिंदुस्तान में उठाना पड़ेगा। पुलिस सट्टा बाजार के व्यापारियों द्वारा जारी किए गए सर्वे समीकरणों पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा दें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।